देश मेरा रंगरेजिया बाबू, देश मेरा रंगरेजिया बाबू। गुप्त खजाने की खोज में हम उस गांव में आए हैं जहां पर सिक्कों का मिलने का दौर शुरू हुआ और सबसे पहली शुरुआत भी उन सिक्कों के मिलने की महिलाओं से हुई। और सिक्कों का मिलने का जो दौर है वो अभी तक बदस्तूर जारी है। आज भी 3 सिक्के मिले हैं और अभी तक कुल 43 सिक्के जो हैं वो पुलिस बरामद कर चुकी है। लेकिन इसके पहले 2-3 महीने तक इस तरीके का चरण चला कि उस समय काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आए। आसपास के गांव के लोग, जैसे ही सूचना फैली और भ्रांतियां फैली तो लोग हर जगह पर इस गांव में आसपास आकर खुदाई करने लगे, जिससे यहाँ के लोगों को भी परेशानी हुई। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मेरे को मन तो तोली कौन सी और मैं तो गड़ा मट्टी सी बसी के मैंने अरमान। कब से ये सिक्के मिलने लगे और मिट्टी जो है उसको निकाला गया जिसमें भी काफी सिक्के मिले? वो तो वही खाना वही खाड़ गई ठेकेदारी मिट्टी तो और मान तो ये तोली कौन भाई में शिक्का मलच न मल और मान तो गाड़ा परेशान कर मेलिया उन पुलिस वाला आया जो मट्टी ने भी सारा कांकड़ में फैला गया और मन गाँव वाला परेशान कर मिलिया मन गाँव वाला ने सिक्कों को भी तोल को गाँव वाला ने मलिया भी कौन सिक्का। क्या आपको पता है ये सिक्के 4,500 साल पुराने हैं? 4,500 साल पहले आपके गांव के पास कोई सभ्यता थी जिसके ये सिक्के यहाँ पर दबे हो सकते हैं? अब या तो कहीं तोल मेरा अतरा पुराना तो मैं आदमी को मैं तो नुआई जो नुई बात करा ला। हाँ अब यो कहीं तोल खदेगा चार खाना ठेकेदार मिट्टी ने खाड़ गई और कोई न बण का नहीं, 1-2 ने मल्ली ली तो मल्ली ली। गाँव वाला तो यहाँ नहीं परेशान कर मिलिया गाँव वाला तो काम शुई पुरुषत कौन सी। अरे आपको क्या लगता है जैसे 43 सिक्के आसपास के क्षेत्र में यहाँ से बरामद हुए या डिग्गी थाने में बरामद हुए, लेकिन जो बाहर के लोग आए होंगे वो कितने सिक्के यहाँ से ले गए? या भी तोल कौन मान में तो देखे आए कौन बण का कतराक ले गया, कतराक न ले गया पण खूब आवचा 5-7 हजार आदमी आवचा पण मन गाँव वाला तो तोली कौन खड्डा कान मल्ली चर खड्डा कान मल्ली और बस्ती कान मल्ली भी कौन और गाँव वाला तो बना। बाहर की महिलाएं भी यहाँ पर सिक्के निकालने आती थी और कई सिक्के निकाले गए होंगे। कितने लोग, कितने तादाद में लोग आते? लोग तो बहुत आवजा पण उंडे सिक्का को मान कहीं दिया मैं तो जानवर चरावता जो चमक चमक कर भाग जाओ गाड़ा परेशान कर मिले मान तो 2.5-3 महीनों। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिक्के हैं वो इस गांव के लिए भी मुसीबत बने, लेकिन सबसे अहम चीज़ अभी तक यही है कि आखिर ये सिक्के इस गांव में आए कैसे और आखिर यहाँ इस गांव में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो अभी सामने आना बाकी है। सबसे पहले खजाने की तलाश शुरू की इन महिलाओं ने। तालाब की मिट्टी को छान छान कर इन महिलाओं ने 43 सिक्के तलाशे और जब तलाश में सिक्के मिले तो पुरातत्व विभाग और पुलिस की नींद टूटी और वो भी पहुंच गया तालाब में। सिक्कों की तलाश की जानकीपुरा की महिलाओं ने, लेकिन पुरातत्व विभाग ने सिक्कों को ये कहकर ले लिया कि ये गुप्त कालीन सिक्के हैं, करीब 4-5 हजार साल पुराने। इन पर सरकार का हक है। लेकिन पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है ये भी तो अहम है, क्योंकि पुलिस ने इस इलाके में धारा 144 लगा रखी है। गुप्त खजाने की खोज में हजारों सैकड़ों लोग रोज खुदाई का काम कर रहे थे और इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने वहां जाकर चेक किया और उनको अपने ढंग से रोकने की कोशिश की। लेकिन लोग रात को, दिन को कभी भी वहां पहुंचते और खुदाई में जुट जाते। इसके लिए पुलिस को वहां पर धारा 144 लगानी पड़ी और इस खजाने का सबसे पहला पता पुलिस को जब ही लगा, क्योंकि लंबे समय से इस तरीके की बातें जरूर कही जा रही थी कि यहाँ पर कुछ गड़ा खजाना है और इस बात को प्रशासन पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली, उनको पता चला गुप्त सूत्रों से कि यहाँ पर कुछ सिक्के मिले हैं और वो सिक्के लोगों के पास मौजूद हैं। इसको लेकर जैसे ही पुलिस ने इनिशिएटिव लिया और गांव के लोगों से पूछताछ की तो उनको पता चला कि यहाँ पर कई सिक्के बरामद किए जा चुके हैं और कई लोगों के पास ये सिक्के मौजूद हैं, जिसकी पड़ताल के बाद पुलिस ने वहाँ 144 धारा लगाई और सिक्के बरामद करने का काम शुरू किया। आखिर इन सिक्कों का मिलना और इस खजाने के पूरे राज को हम इनसे जानेंगे, किस तरीके से उजागर हुआ, कैसे पता चला आप लोगों को कि सिक्कों का यहाँ मिल रहे हैं। सर यहाँ 2-3 महीने से, पिछले 2-3 महीनों से सिक्कों की वहाँ मिट्टी को छानने का काम चल रहा था। तो अब प्रशासन को भीड़ इकट्ठी हुई तो प्रशासन को लगा कि यहाँ कुछ है, तो उस मिट्टी को फैलाया गया, क्योंकि वो खान है जिसमें पानी भरा था पूरा 25-30 फुट गहरी खान थी, उसमें पानी भरा था कि हो सकता है कोई आदमी इसमें गिर जाए, कोई घटना घटित हो जाए। तो पुलिस ने वो मिट्टी तत्कालीन एसएचओ ने और एसडीएम साहब ने सबने मिलकर वहाँ मिट्टी को बिखरवाया।
तब भी लोग बागों ने छानना, उस मिट्टी को खोदना बंद नहीं किया। काफ़ी प्रयास पुलिस ने, उन्होंने, प्रशासन ने और पुलिस ने किए। काफ़ी लोगों को, 15-20 लोगों को पहले बंद भी किया, पर वो नहीं माने। फिर श्रीमान एसपी साहब ने मुझे उनियारा से यहाँ पदस्थापित किया। तो मेरा अनुभव क्या, पुलिस में 41 साल का अनुभव हो गया और पुलिस सब इंस्पेक्टर में मैं 1998 से हूँ। इसलिए मुझे लगाया, तो मैंने यहाँ जाके देखा। देखते ही पुलिस की गाड़ी को देखते ही लोग भाग जावे, तो उससे कोई घटना भी घटित हो सकती थी और पुलिस के भी माथे आ सकती थी, कोई मर जावे, कर जाओ, पानी में गिर जावे। तब हमने श्रीमान एसपी साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा साहब इसमें धारा 144 लगवा देते हैं तभी कंट्रोल होगी। तो हमने श्रीमान से राय के मुताबिक मैंने एसडीएम साहब को, मालपुरा को एक लिखित में तहरीर भेजी कि यहाँ धारा 144 दाबड़ी और नाडी जानकीपुरा में लगाई जाए ताकि यहाँ घटना रोकी जा सके। तो 5 तारीख को हमने रिपोर्ट दी, तो एसडीएम साहब ने 5 तारीख को ही आदेश कर दिए और 144 की आपने धारा 144 लगाई, कई लोग वहाँ से सिक्के लेके जा रहे थे, इस तरीके की सूचनाएं आम हो चुकी थी और इस तरीके का जो कयास होते हैं कि यहाँ खजाना है, ये एक आम बात होती है, लोगों को इस तरीके की सूचना मिलती है, लेकिन वाकई में खजाना मिला, उसके बाद किस तरीके का एक्शन पुलिस का? मतलब क्या था, पहले हर गांव में कहते थे सिक्के मिल रहे हैं, लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा था। और पुलिस को, प्रशासन को जब तक पता नहीं चला भाई कोई सिक्के मिल रहे हैं क्या, कोई नहीं बता रहा था। फिर मैं जब यहाँ लगा और 6 तारीख को हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, 17 आदमी गिरफ्तार किए। फिर मैं पूर्व में पीलू SHO रहा हूँ, तो मेरा इस जगदीश बंजारा का मामा मेरा सरपंच है, जानकार है। तो उसको मैंने ये कहा, भाई ये आपका भांजा है, रिश्तेदार है, तो इसको आप में मोटिवेट कराओ, मेरा विश्वास दिलाओ कि आपके इस खिलाफ पुलिस कुछ नहीं करेगी। तब वो जाके कही कि मेरी औरत को सिक्के मिले थे और मैंने वो शिवराज गुर्जर और बलराम सोनी को, मालपुरा वालों को बेच दिए 1,80,000 में। तब हमने उसको आके अधिकारियों को बताया, एसडीएम साहब को बताया, डिप्टी साहब को बताया, एसपी साहब को अवगत कराया और हमने दोनों सिक्के बरामद होने के बाद ही है हाथों हाथ उसको मालपुरा से बलराम सोनी को लाए और उसके घर से दोनों सिक्के उसकी लड़की ने हमें पेश दे दिए। अभी तक कुल जितना आपकी लगातार कार्रवाई चल रही है, अभी तक कितने सिक्के बरामद हो चुके हैं और किस तरीके का ये सिलसिला जो है वो बदस्तूर हो चुका है? उस सिलसिले में बरामद करने में सबसे पहले मेरे संपत ड्राइवर का, दिनेश कांस्टेबल गार, मेरे थाने के सिपाहियों ने काफ़ी हमने मेहनत करी, तब वो सिक्का हमें 2 सिक्के बरामद हुए। अब लगातार उसके बाद श्रीमान एसपी साहब ने, हमने 15 सिक्के, जब तक प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया तो हमने 15 सिक्के धारा 102 के तहत लिए। फिर श्रीमान एसपी साहब से अर्ज की, एसपी साहब ने कलेक्टर साहब से बात की, तो इस पर मुकदमा दर्ज हो गया जो 226 नंबर है, उसकी तफ्तीश मैं कर रहा हूँ। उसके बाद टीम भी गठित करी श्रीमान एसपी साहब ने और अब तक हम 43 सिक्के बरामद कर चुके हैं आज तक। ये करीब 4,500 साल पुराने चंद्रगुप्त मौर्य के लड़का था समुद्रगुप्त, उसने ये सिक्के छपाए थे, विभिन्न मुद्राओं में छपाए थे। राजाओं को शौक होता है, एक घोड़े का, खाली घोड़े का निशान है, एक पे घोड़े पे सवारी करते हुए का निशान है, एक रानी मोर को दाना चुगाती हुई का निशान है, एक पे है जो हाथी का निशान है, एक पे घोड़े का निशान है। ऐसे कई तरह के 6-7 तरह के सिक्के हैं जो उन्होंने छपाए थे विभिन्न मुद्राओं में, वो सिक्के बरामद। जिस तरीके से पुरातत्व विभाग भी यहाँ आया, उन्होंने सिक्कों की जांच की, क्या उन्होंने नीचे जो अगर कोई सभ्यता छुपी हो या किसी तरीके का, जिस तरीके की आप बात करें, कोई यहाँ पर रहता हो, सैन्य टुकड़ी रहती हो, इस तरीके की जांच की भी कोई प्रयास किए? हाँ, प्रयास किए थे उन्होंने। इन सिक्कों को हमने श्रीमान एसपी साहब को कहा 2 सिक्के बरामद हुए हैं, इनको टेस्ट करावें। तो वहाँ एप्लीकेशन भेजी एसपी साहब ने, तो वो आए, जाँच की, घटनास्थल पे गए, आसपास तलाश किया तो वहाँ कोई पुरानी मिट्टी के बर्तन और कोई ऐसे कई सामान मिले जिनको ईंटें वो ले गए। अब वो ही चेक करेंगे कि भाई कितने साल पुरानी है। खजाना कितना है, कितना मिलेगा, क्या अभी और भी खजाना तालाब में है, ये तो अलहदा प्रश्न है। लेकिन गांव वालों की बाजें तो यही सोचकर खिली हुई हैं कि खजाने की वजह से उनकी पूछ तो होने लगी। भले ही तालाब में धारा 144 लगा दी गई हो और पुलिस तालाब की निगरानी कर रही हो, लेकिन गांव वालों को यह पूरी उम्मीद है कि तालाब में अभी और भी सिक्के हैं। अब दिलचस्प ये होगा कि तालाब से कितना और कब खजाना निकलता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 43 सिक्के ही मिले हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 4,000 साल पुराने हैं।
पूरा गुप्त खजाना है वो उसका मामला है, क्योंकि काफ़ी पुराने ये सिक्के बताए जाते हैं, 4000 साल से पुराने इन सिक्कों को बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ईंटें, मिट्टी के बर्तन और इस तरीके के कई अवशेष मिले हैं, जिसकी जांच पुरातत्व विभाग को अभी और करनी है, और हो सकता है कुछ न कुछ इस खजाने के राज में कुछ छिपा हो। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। देश मेरा रंगरेजिए बाबू, देश मेरा रंगरेजिए बाबू, हाय।